Hi friends, I am Raj, joined new job as quality executive. After induction training, I asked to start pest control program at this new site. मैंने डिसाइड किया है कि इस प्रोजेक्ट को मैं 7 हेड्स मैनेजमेंट टूल के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगा। 7 हेड्स मैनेजमेंट टूल एक थिंकिंग बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें एवरी हेड इज demonstrated through a color, and color impacts the nature of the thought process for the pest control management in a particular way. वाइट हैट की जिम्मेवारी टॉप मैनेजमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर को दी जा सकती है। इसकी जिम्मेवारी है कि ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल करना, न्यूट्रल रहना और फैक्ट फाइंडिंग्स को फोकस करना। देन रेड हैट की जिम्मेवारी है कि वो इमोशनल हो, इंट्यूटिव हो एंड सब्जेक्टिवली काम करे। ये इम्प्लीमेंटर की जिम्मेवारी होगी और इस केस में इम्प्लीमेंटर पेस्ट कंट्रोल ऑब्जर्वर कंपनी एम्प्लॉय है, जो कि मैं एज ए क्वालिटी एग्जीक्यूटिव यहाँ काम इसके लिए काम करूँगा। ब्लैक हैट टॉप मैनेजमेंट या एचआर की जिम्मेवारी होती है, जो कि एश्योर करते हैं कि क्रिटिकल नो अननेसेसरी यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जैसे इशूज़ को मॉनिटर करें, पेसिमिस्ट हों और स्ट्रिक्टली एडवोकेट करें लीगल नो रिक्वायरमेंट्स, नो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इनक्लोज्ड बिल्डिंग एरिया। इसके बाद येलो हैट की जिम्मेवारी एरिया सुपरवाइज़र और एवरी एम्प्लॉय की रहती है, जिसमें उन्हें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव बेनिफिट्स फिट्स सीकिंग रहना चाहिए और इंसिडेंट रिपोर्ट करने चाहिए जो भी उनके सामने आए। ग्रीन हेड्स की जिम्मेवारी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की हैं, जो कि पेस्ट कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स को मॉनिटर करें क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली एंड ब्रेनस्टॉर्मिंगली, एंड इंसिडेंट्स जो भी हों उनको रिपोर्ट करें इमीडिएटली पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर को। ब्लू हेड जो है एरिया सुपरवाइजर एंड क्वालिटी एग्जीक्यूटिव रहेंगे। प्रोसेस ओरिएंटेड इनकी अप्रोच होनी चाहिए, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग इन्हें करनी है पेस्ट कंट्रोल की और उसे डिस्कशन में लाना है टोटल टीम के। उसके बाद पर्पल हैट की जो जिम्मेवारी है वो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी की है। पेस्ट कंट्रोल एजेंसी ऑब्जर्वर के साथ एश्योर करेगी कि सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड वे में मॉनिटर किए जाएं और सिंथेसाइजिंग डाटा सिंथेसाइजिंग किया जाए और उसको समराइज किया जाए। एज पर आवर कंपनी पॉलिसी मैंने 3 फाइनेंशियल कोटेशंस के लिए परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया था और उन्होंने फाइनेंशियल कोटेशन ले ली हैं और फाइनेंशियल कोटेशन के साथ साथ टेक्निकल कोटेशंस भी आ गई हैं। टेक्निकल कोटेशन पहले क्वालिटी मैनेजर ने वेरीफाई कर लिया है। क्वालिटी मैनेजर ने एश्योर किया है कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, corrections and corrective actions and replanning की
जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उस टेक्निकल कोटेशन का पार्ट हैं, और इसके साथ साथ जो भी रिस्क आएंगे उनको मिटिगेशन प्लान्स उसमें इंक्लूडिंग है, जो कि कंसर्न रहेंगे फूड से, ह्यूमन सेफ्टी से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से। क्वालिटी मैनेजर ने साइन कर दिया है और अप्रूवल कर दिया है टेक्निकल कोटेशन को। अब फाइनेंशियल कोटेशन एचआर मैनेजर के द्वारा देखी गई है और उन्होंने भी उसे अप्रूव कर दिया है। इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट में मैं पहले प्लानिंग देख रहा हूँ, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। पहला कि पेस्ट कंट्रोल एजेंसी के पास कमर्शियल पेस्ट कंट्रोल लाइसेंस है। दूसरा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स मैंने वेरीफाई कर लिए हैं पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के, और मैंने एश्योर कर लिया है कि मिनिमम रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं एजेंसी के पास। अगर कभी कुछ या कोई अवेलेबल नहीं है पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर, तो उसकी जगह दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करवाया जाए, जो कि हमने फ्रीक्वेंसी सर्विस के डिफाइंड की है। साथ ही इन सभी पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के हेल्थ सर्टिफिकेट्स वेरीफाई कर लिए हैं, जो कि FSSAI की फॉर्मेट्स में हैं, और साथ ही ये भी वेरीफाई कर लिया है कि वहाँ पर जो वेरिफिकेशन किया है हेल्थ सर्टिफिकेशन का, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने किया है। फाइल में मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स अवेलेबल हैं, जो भी हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा रोबान के और ग्लूपैड्स वगैरह के प्रिकॉशंस भी उसमें इंक्लूडेड हैं। PP किट्स एंड मेजरिंग सिलेंडर, कंसंट्रेशन, प्रिपरेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरीफाई कर ली गई हैं। साथ ही ये भी वेरीफाई किया जाएगा कि जो कमर्शियली पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को पेस्टिसाइड्स के नेम्स और विद ब्रांड जो उनको अलाउड है वही पेस्टिसाइड्स यूज की जाएं, और सारे यूटेंसिल्स एंड टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस उनके लिए डेडिकेट कर दिया गया है, ताकि जब भी वो पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स लंच वगैरह में जाएं तो उसका सेफ स्टोरेज लॉक एंड की के अंडर किया जा सके। ये प्लानिंग मैंने वेरीफाई कर ली है, और अब डू एक्टिविटी यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के अंडर मैं पेस्ट कंट्रोल सर्विस रिकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करूँगा, जिसमें मैंने सारे फॉर्मेट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लिया है। पेस्ट कंट्रोल ऑडिट किया जाता है चेक प्रोसेस में फॉर वेरिफिकेशन, और ट्रेंड एनालिसिस को असेसमेंट किया जाता है फॉर वैलिडेशन पर्पस इन चेक एक्टिविटी। उसके बाद PDCA साइकिल का एक्ट फेज आता है। एक्ट फेज में कोरेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन रीप्लान किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जो भी सिस्टम्स के गैप हमें अभी तक दिखाई दिए हैं। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट PDA साइकिल हो जाता है।
अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है इस पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि टेक्निकल रिसोर्सेज को कैसे एश्योर करना है। अलग अलग पेस्ट कंट्रोल एजेंसीज की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो हमें मिनिमम स्ट्रेंथ के तौर पे ये वेरीफाई करना है कि पेस्ट कंट्रोल एजेंसी के पास उस साइट पर मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए, ताकि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर आ सके। और अगर सर्विसेज और फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है तो हम इस रिक्वायरमेंट को नंबर ऑफ पर्सन्स में इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी एश्योर करना है कि कंपनी फॉर्मेट्स यूज कर रही है, और साथ ही ऑडिटिंग और ट्रेंड एनालिसिस उनकी सर्विसेज में इंक्लूडेड है। ये पेस्ट कंट्रोल एजेंसी की जिम्मेवारी है कि वो कंप्लीट सर्विस दे, ताकि इफ़ेक्टिवनेस जो है पेस्ट कंट्रोल एजेंसी की वो उनको डेप्यूट की जा सके, और मॉनिटरिंग का जो पर्पस क्वालिटी एग्जीक्यूटिव को दिया जा सके वो पूरा हो। उसके बाद, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन ओपन फील्ड पेस्ट मैनेजमेंट एंड इनक्लोज्ड एरिया पेस्ट मैनेजमेंट? पेस्ट कमर्शियल पेस्ट मैनेजमेंट का जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो सेम है, लेकिन इनक्लोज्ड बिल्डिंग में, खास तौर से फूड इंडस्ट्री में, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। Do you find any difference between food industry pest control and other industry pest control? In food industry, some pests are excluded through preventive means such as untreated wood policy, which is prohibited. Other means can be used in all industry, including the food industry. फिजिकल बैरियर्स मस्ट बी प्रॉपर इंटैक्ट, ये फर्स्ट मीन है जिसके ज़रिए कंट्रोल किया जाना चाहिए पेस्ट्स को। देन इंसेक्टोक्यूटर्स, उन्हें किल कर दिया जाना चाहिए ओपन फूड एरिया में पहुंचने से पहले। और इंट्रैपमेंट यूज़ किए जाते हैं ओपन फूड एरिया में, ताकि जो पेस्ट है वो डिसइंटीग्रेट ना हो और पेस्ट पार्ट्स के फूड के अंदर जाने के चांस ना रहे। Pest Control Agency gave plan that insecticides will be installed in production area. Do you find any problem in this plan? Yes, insecticides are controlling devices which kills the pest before reaching into the open food area. But these cannot be used in open food area, and instead it needs to be established that no pest is going inside the open food area. So there you need to establish that no pest is seen in a particular day, and for that, entrapments like fly entrapments, rat entrapments, which are sticky pads, are used. And if there is even a single pest is observed, CAPA is necessary. CAPA means corrective action,
प्रिवेंटिव एक्शन प्लान विद रूट कॉज एनालिसिस कि वो पेस्ट किस रूट से आया, उसके बाद उसका कोरेक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि वहाँ से वो जो रूट कॉज है वो टोटली इलिमिनेट किया जा सके। और फ्लाई entrapments are estimating device to establish no flies in open food area is coming. Any observed gaps in pest control audits? Yes. Lack of coordination and status of closure with on-site verification missed as I have observed in some audits. Any gaps observed in pest control trend analysis? Yes, mostly remarks are missing with respect to objective of maintaining no pest in open food area, or if activity observed, corrective actions are missed, and specific corrective actions are not given. Only general preventive actions are mentioned in food trend analysis. analysis. Daily verification responsibility of pest entrapment and use of pesticides are not monitored properly, and there remains communication gap between pest observer and pest control operators. Next question, what is black area in pest control activity? Effectiveness of full eradication as this pest control in enclosed area observed missing, and that means pest control agency is not following their responsibility in a appropriate manner, or something missing at the organization part. सेफ फूड कंज्यूमर का अधिकार है और इंडिया में रेगुलेटरी एजेंसी एफएसएसएआई इस पे वर्क कर रही है, जो फर्दर एश्योर करती है कि कंज्यूमर को चॉइसेस मिले वेज फूड की, नॉन वेज फूड की, और साथ ही एफएसएसएआई वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ मिलके एथलीट्स के लिए सेफ सप्लीमेंट्स का एश्योर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको ड्राफ्ट भी करती है। इसके अलावा जो फूड इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि वो हायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, जैसे कि एफएसएससी 22000, आईएसओ 22000, और जो इंटरनेशनली एक ट्रेंड है कि कुछ कंज्यूमर्स वेगन फूड्स को लाइक करते हैं, तो वेगन के चॉइसेस भी हैं। साथ ही इंटरनेशनली एक यूएसएफडीए का जीएमपी क्वालिटी सिस्टम है, जो बहुत सी फूड इंडस्ट्रीज एक हायर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करने के लिए सर्टिफिकेट लेती हैं। थैंक्स फ्रेंड्स। नाउ further I declare that food safety system is entitlement of consumers, and it's followed by the organizations and being assured through auditing by food safety auditors and testing
by the organizations inside lab and outside lab। टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें पेस्ट पार्ट्स को चेक किया जाता है कि वो फूड में अवेलेबल हैं कि नहीं, और पर्टिकुलरली कुछ कंट्रीज में इस टेस्ट के बेस पे पूरे के पूरे लोग रिजेक्शंस भी होते हैं। थैंक यू।